उनके साथ भीम आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और अपनी माता बहनों से कहूँगी कि बेटियों को डराइए नहीं, उनको ऐसी शेर नहीं बनाइए कि सामने वाला बंदा अगर उसकी नज़रों में आंखें डाल के देखे तो वो खुद डर जाए, या उसकी लड़की की तरफ देखना नहीं आ जाएगी। अगर आप उसको खुद पहले से पहले डरा देंगे कि यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, वहाँ ऐसा माहौल है, वहाँ ऐसा माहौल है, माहौल नहीं, आप उसे शेर बनाइए, डराइए नहीं। क्योंकि देखिए, जब हमारी माताएं बहनें पढ़ेंगी, अपने समाज में जागरूक होंगी, अपने अधिकारों को जानेंगी, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं को और पुरुषों को बराबर का अधिकार दिया है। आज जो मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ, अपनी बात रखने की मुझे यहाँ जो अहमियत है वो मेरे बाबा साहब के संविधान के तहत है कि मैं आज आपसे यहाँ खड़े होकर जो बातें कर रही हूँ। बहन बेटियों को पढ़ाइए, बच्चों को सबसे बड़ा ज्ञान शिक्षा का आप माँ से मिलता है। माँ ही प्रेरणा देगी बेटियों को कि आपको शिक्षा ग्रहण करनी, क्योंकि जब आपकी बेटियां पढ़ेंगी तभी तो वो IPS ऑफिसर बनेंगी। आपके हालचाल पूछने आया, अगर वो नहीं आया तो क्या वो हमारा ऐसा नेता होता है? मैं बताना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, आज जो भीम आर्मी के लोग हैं, इनमें से एक भी बता दो कोई नेता हो। ये नेता नहीं है, ये उस समाज के बेटा है जो आज तक बेवकूफ बनाया जा रहा था। आज तक हमको कभी किसी पार्टी के नाम पे, कभी किसी जाति के नाम पे हमारे कीमती वोट को ले जाकर और दूसरे लोगों को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा था। आज हमारे लोग किसी जगह से चुनाव लड़ने के लिए, किसी जगह से प्रत्याशी के रूप में आने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि करोड़ों रुपए की टिकट हो चुकी है और वो करोड़ों रुपए की टिकट हमारे गरीब बहन भाई नहीं खरीद सकते हैं। आज तक हमारे बहुजन समाज पार्टी में मैंने भी बहुत दिन, 8 साल में भी रहा हूँ उस पार्टी में, मैंने भी तमाम भागदौड़ की थी। और जब भागदौड़ करने का समय मेरा जब आया, मुझे किसी ने कहा कि आपको हम टिकट देंगे और आप मेंबरी का चुनाव लड़ लेना। तो जब टिकट बिकी, तो जब बिकने का टाइम आया, मुझे टिकट देने के लिए एक जिलाध्यक्ष ने कहा, जब उसने अपना रिजाइन दे दिया और रिजाइन देने के बाद जब वो जिलाध्यक्ष दूसरा बना तो उसने उस टिकट को 70,000 रुपये में दूसरे आदमी को बेच दिया जो कभी घर से बाहर नहीं निकल के आता है। ये हमारी स्थिति है। हमने जिनको देता माना है ना, उनने हमको बेचने का काम किया है, हमारे वोट को बेचने का काम किया है। आपको पता भी नहीं है, आपके जो यहाँ क्षेत्र में जब आएंगे ना बड़े बड़े दिग्गज पुण्यधारी, तो वो ये कहेंगे कि आपको दिक्कत हुई है वो पढ़े लिखे लोगों से हुई है। क्यों? क्योंकि वो लोग नौकरी पे पहुंच जाते हैं, वो अपनी समाज से नाता तोड़ देते हैं। नहीं तो बता दो मुझे, जो नौकरी पे अगर पहुंचे होंगे उनने अपने गांव में ये नहीं कहा होगा कि मैं 1 महीने की सैलरी आपके गांव के बच्चों के पढ़ाई लिखाई या आपके ब्याह शादी या कहीं पे कोई पंचायती घर बनाओ, कैसा भी कोई सोच विचार होता हो बताओ मुझे। तो हमारे साथ तो गद्दारी वो भी कर रहे हैं। तो इसीलिए तो ही हमको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो ठेकेदार हैं जो वो बार बार ऐसे ही आएंगे आपके पास और बार बार आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाएंगे। और जितना जो हमें ताकत दी थी मानवर साहब के ज़माने में, वो ताकत हमारी कम होती जा रही है, ये आप सब जानते हैं। उस ताकत को आज ये मान लो जो मनवादी सरकार आई है, उस सरकार ने हमारे लोगों पे जो अत्याचार करने का काम किया, आपको नहीं पता है उसने हमारे कितने अधिकारों को छीनने का काम किया है। जो लोग ट्रेन से जाके अपनी मजदूरी, जिन बसों में पहले पैसे 30 रुपये लगते थे उनमें 40-45 रुपये लग रहे हैं। जो हमारे धंधे की व्यवस्था थी उन पैसे वालों की वजह से, वो पैसे वालों ने उनकी हाथ खींच लिया, फैक्ट्री चालू नहीं कर रहे, हमारे तमाम लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन कोई नेता कहीं पे कैसी भी कोई सोच विचार नहीं कर रहा। वो आएंगे तो उनकी सोच ये है कि जितनी ज़्यादा ये जनता परेशान रहेगी, ये बिरादरी जितनी ज़्यादा परेशान रहेगी, उतनी ही परसेंटेज बढ़ेगा वोट का। तो ऐसे लोगों की सोच को बदलने का काम करना है। आपके पास आएंगे, अगर मेरी बात आपको सही लगे, सोच विचार करना,
अगर अपने बच्चों के लिए जो आदमी जिम्मेदारी से, मैं गारंटी देता हूं, अगर मैं किसी के लिए आया और आपके अधिकार की अगर उसके अंडर में कुछ है कार्य, अगर वो नहीं करा रहा है तो मैं उसको घर से उठा के और तुम्हारे बीच में उठा के रख दूंगा। इतनी ताकत रखता हूँ। अगर किसी ने आपके वोट को लेके अगर बेईमानी की और वो गाड़ियों में और एसी कमरों में रहने लग गया तो मैं उसको किसी दिन भी उठा के, इतनी पावर रखता हूँ, तो तुम्हारे बीच में आगे खड़ा कर दूंगा। ऐसे लोगों को वोट दो, ऐसे लोगों के कहने से वोट दो। ये तमाम लोग आपको बेवकूफ बनाने के लिए आएंगे। इन बच्चों का भविष्य खराब होगा। जो यहाँ पे हमारे रंजीत सागर और अमित बौद्ध जी हैं और हमारे डॉक्टर अचल जी, इन्होंने ये सोचा है कि हम हर गांव में अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खुलवाएंगे, ताकि हमारी जो एक निचली जो पायदान होता है और निचली जो एक कड़ी होती है, उस कड़ी को हमें कमजोर नहीं रहने देना है। तो हम आपस में जो पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे हैं वो आपके छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। और आज बहुत संख्या में माता बहनें बैठी हैं। मैं इनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग किसी भी प्रोग्राम में गीत मंगल करने के लिए तो जाते हैं ना, तो वहाँ पर कोई एक तो प्रसाद बांटता होगा।